पिछड़े रहियो हमेशा। खूब दे ले जा फूल वो पे आओ दे ले जा। आज जो ना होता तो आज ये दिन नहीं देखे पड़ते। सही बात है। ये जो डिसाइड हुआ जैसे लग रहा है उसमें ये स्थिति क्यों है कि जनता 90 वाली है आप मतलब इसमें क्यों इतना ये कर रहे हैं? मैं जैसे जानना चाह रहा हूँ मतलब जो डिसाइड हुआ है उस हिसाब से चीजें हो रही हैं, तो उसमें जनता भी इकट्ठा करके और ये सब कौन जनता? ये तो गाँव है, गाँव जनता कहाँ गई? नहीं, ये जो आप यहाँ बैठ के ये कर रहे हैं दोनों चीजें डिसाइड हो चुकी हैं। नहीं हम यहाँ पे बैठे हुए, वो वहाँ पर बैठे हैं। एसडीएम साहब उनका वो नहीं है, वो सुबह 10 बजे बैठे हुए हैं। देखिए जी बैठ जो भी है वो बैठ के हम बात कर सकते हैं। नहीं तो हम बैठ के बात करने तैयार हैं। आप बैठ के कहीं चलिए बात जहाँ बताइए बैठे। चलिए कहाँ? उनके यहाँ विधायक जी के पास। विधायक जी कहाँ आप बैठ के बात करें? आप जहाँ बताइए मैं वहाँ बैठे हूँ। विधायक जी के पास बात करना थोड़ी जाऊँगा। नहीं तो यहीं पे बात करिए। जहाँ बताइए, जहाँ जैसे आप बताइए हम बात करने तैयार हैं। 45 दिन से कोई नहीं सोचा रहा है जब आएगी तो उनका नाम ना हो जाए। अरे उनके फायदा रहा है। हम लाख कोशिश करते तब में ज्यादा से ज्यादा उनमें चले जाते। बाबू जी इधर होगा दीजिए ना दीजिए ये सो साहब तो हमका सब लोग मारे दौड़े कहीं जाओ ना गंदा खाइयो घर में कुछ जाओ हमके यहाँ के जब उधर बिछाया तब इनके बिछाओ हमके यहाँ केबिल पतरी वाली उधर सारे बिछाए जाओ तब इधर बिछाओ। 25 साल से धोखा खाए रहे हैं तो कहा कि डंडा जो घर में ना घुसे तो डंडा खाइयो सब लोग। हमारे कहाँ वो कहाँ गवा है? कहाँ गवा प्रधान का बताओ? मारी नहीं। ये बताओ तो कल जिताइए। अरे धमकी कैसे दे रहे हो? प्रधान जी को कैसे दे रहे हो? प्रधान जी को धमकी देंगे। प्रधान हमारे भाई है। अभी आपने कहा कैसे जिताइए? यहाँ कोई विवाद नहीं है। विवाद पैदा करने के लिए कुछ पार्टियां जो पिछले कई वर्षों से जनता जिनको नकार रही है, ऐसी पार्टियों के लोग विवाद पैदा करना चाहते हैं, जातिगत संघर्ष कराना चाहते हैं पूरे प्रदेश में। असल में उस दिन जब धरना प्रदर्शन हुआ उसके बाद ट्रांसफार्मर यहाँ पर गांव में रखा गया था और केबिल सीतापुर में नहीं था तो लखीमपुर से केबिल मंगाया गया था। और अब लाइन यहाँ नहीं बिछेगी। एक के बूथ अध्यक्ष, एक पार्टी के बूथ अध्यक्ष के घर तक लाइन बिछेगी। ऐसे नहीं चलता। ये दंगा वाली पार्टी नहीं है, दंगा वाली सरकार नहीं है। ये योगी जी की सरकार है, जनता की सरकार है, गरीबों की सरकार है। लेकिन अब किन परिस्थितियों में आज माननीय विधायक जी यहाँ पर आए और आ करके वो सारे तार जो है खंभों से उतरवा करके और दूसरा तार बिछवाने का कार्य करते हैं। मोहाली की जनता ये विभेदों में नहीं बटने वाली है। और वही लोग जो हैं वो अब कह रहे हैं कि भैया आप सही कह रहे हो, हमको जबरदस्ती लड़ा के वो चले गए और अब आप केबल डलवा रहे हो और लाइट यहाँ पड़ रही है। बिजली वाले जो कार्य कर रहे हैं नियमानुसार कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। अभी तक इधर वो तार भी नहीं बिछा है और यहाँ पर पूरा पुलिस फोर्स सुबह से आकर के लग गया और पूरा तार चला गया। और मोहाली विधानसभा में अगर जातिगत किसी ने भी किया तो वो मेरी लाश के ऊपर से गुजरेगा। अब एक्सीडेंट साहब अभी तक तो आए नहीं। एक्सीडेंट साहब आ रहे, कह रहे हम लाइट लगवाएंगे, आकर के तार हम लगवाएंगे। अब दूसरा तार लगेगा, जो मोटा वाला तार था वो यहाँ से हटा दिया। कारण जो पतली वाली टिकट पड़ी थी गाँव में सबसे, उसकी वजह से लाइट चल रही थी बढ़िया से। यहाँ लाइट नहीं आ रही है 2 महीने से। बहुत हम लोग परेशान हैं। बच्चे को लेके अंधेरे में रहते हैं। 24 महीने में रोटी बनाते हैं अंधेरे में, तेल भी नहीं मिलता है। अब क्या कहाँ से हम दिया भी नहीं जला सकते हैं। आए दिन लाइट समस्या रहती है, बिल्कुल लाइट आई ही नहीं है। कहना चाहते हैं कि लाइट जल्दी से जल्दी आना चाहिए। 2 महीने से लाइट नहीं आ रही। इसमें लोगों की अज्ञानता आ रही है कि उनको ये पता चल रहा कि हम मोटी केबल रहेगी तो बिजली ज़्यादा मिलेगी, जबकि ऐसा नहीं है। मेन लाइन में हम मोटी केबल डालते हैं और जो ब्रांचें होती हैं उसमें थोड़ा पतली डालते हैं उससे। Our labs are not just about science. They're about sparking curiosity and igniting the art of discovery. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? जे एस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए डी फॉर्म,
B.Pharm और M.Pharm में एडमिशन शुरू हो गए हैं। J.S. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती है। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। यूपी के इटावा में कथावाचक को लेकर जाति राजनीति का हंगामा अभी थमा भी नहीं है कि सीतापुर में बिजली तार बिछाने को लेकर अगड़ा पिछड़ा और दलित जातीय राजनीति का मामला बनते बनते रह गया। बिजली केबल बिछेगी या नहीं बिछेगी के विवाद पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक और पूर्व विधायक को मौके पर पहुंचना पड़ा। अधिकारियों और भारी पुलिस बल को घंटों पसीना बहाना पड़ा, जिसके बाद यह तय हो सका कि पूरे गांव में 55 mm का बिजली केबल डाला जाएगा। इसके बाद आक्रोशित लोग शांत हुए और विधायक व पूर्व विधायक वापस लौटे। तब जाकर अधिकारियों ने राहत की सांस ली। इस बीच जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे भी लगे। यह वह गांव है जहां पिछले करीब 1.5 महीने से लाइट ही नहीं आई है। पहले आपको ग्रामीणों को सुनाते हैं उनका क्या दर्द है। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाली है? क्या 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 कहना चाहती है? कहना चाहते हैं कि लाइट जल्दी से जल्दी आना चाहिए। 2 महीने से लाइट नहीं आ रही है। यहाँ तक केबल पटनी चाहिए जरूर, और पूरे गांव में जो कहीं रह गए थे वो पटनी चाहिए। ये वाली केबल यहीं तक पटनी चाहिए। कहाँ के रहने वाले हैं? आप लोग ये केबल यहाँ पर लगा हुआ था, इसको क्यों नहीं ले जाने दे रहे हैं? सर बत्ती नहीं मेरे गाँव आ रही है। 2 महीने से हमारी खलिया चार्ज नहीं हुई है और मैं कच्चे मैदान को बहुत परेशान हूँ। इसीलिए हम कहते हैं हमारे गांव में बत्ती लग जाना चाहिए। इसलिए हम केबल नहीं मोटी वाली केबल पड़नी चाहिए सर। किस लिए आप लोग ये केबल नहीं लगने दे रहे हैं? हमारे गांव में 1.5 महीने से लाइट नहीं आई है। ठीक, वो इस कारण से नहीं आई है कि लाइट गांव में जो केबल थी वो जर्जर केबल है। ठीक, हम चाह रहे हैं कि पूरे गांव में केबल लग जाए। ठीक, और आए दिन लाइट की समस्या रहती है। 1.5 महीने से बिल्कुल लाइट आई ही नहीं है। इसके लिए उच्च अधिकारियों से कुछ बात की थी? हमने धरना किया है, कई अधिकारी के पास गए हैं, विधायक के पास गए, सांसद के पास गए, मंत्री के पास गए। ठीक, तो आप क्या चाहते हैं? मैं चाह रहा हूँ कि जो लाइट है आनी चाहिए। जो लाइट जो केबल बिछ रही है ना, पूरे गाँव में बिछ जाए। सबके लिए, हमारे लिए नहीं, सबके लिए होना अच्छा रहे। कहाँ के रहने वाली है? गड़ासे। क्या है स्थिति बताइए? यहाँ लाइट नहीं आ रही है 2 महीने से। बहुत हम लोग परेशान हैं। बच्चे को लेके अंधेरे में रहते हैं। 4 महीने में रोटी बनाते हैं अंधेरे में, तेल भी नहीं मिलता है। अब क्या, कहाँ से हम दिया भी नहीं जला सकते हैं, जो दिया भी जलाएं। ठीक, हम बस यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी लाइट आ जाए। और केबल बिछी हुई है या उठाकर नहीं ले जा सकते हैं आप लोग। ये केबल यहाँ जो पड़ी है इसको क्यों नहीं ले जाने देंगे? या बिछी है या लगाए, आप लोग कोशिश करके लगवाएं। कहाँ के रहने वाला है? गड़ासा। ये यहाँ पर जो केबल पड़ रहा था, क्या कारण इसका? इसका कारण ये पतली वाली केबल पड़ी थी गांव में सबसे, उसकी वजह से लाइट चल नहीं रही थी बढ़िया से। बार बार तार गिरते थे चिपक के, कट के, उससे लोगों को भी परेशानी हो रही थी बहुत ज़्यादा। इसी चक्कर में ये केबल आई हुई है। उसी चक्कर में ये विधायक जी आके डलवा गए। ओम प्रकाश गुप्ता, अनूप गुप्ता जी कब आए थे? परसों। उससे पहले हम लोग पावर पे धरना प्रदर्शन किए थे अनूप जी आके के। सर, ये जो देहुआ पावर हाउस है आपका, इसके अंतर्गत ये गड़ासा गांव में आज विद्युत केबल डालने को लेकर के ये विवाद हो रहा है, इसका क्या कारण है? इसमें लोगों की अज्ञानता आ रही है कि उनको ये पता चल रहा है कि हम मोटी केबल रहेगी तो बिजली ज़्यादा मिलेगी, जबकि ऐसा नहीं है। मेन लाइन में हम मोटी केबल डालते हैं और जो ब्रांचें होती हैं उसमें थोड़ा पतली डालते हैं उससे, ताकि लोड ले। नहीं तो लोड नहीं ले पाते हैं केबल। सेम केबल डालेंगे तो जलने लगती है जल्दी। तो ग्रामीणों का कुछ कहना है कि उधर मोटी केबल पड़ रही है, इधर ये पतली है, इसलिए नहीं उठाने दे रहे हैं। क्या कारण है इसका? वही अज्ञानता इनका कारण है, क्योंकि ब्रांच में हम पतली ही डालेंगे और जो मेन केबल है वो डालते हैं, थोड़ा उससे मोटी केबल डाल देते हैं ताकि वो जले नहीं। तो ग्रामीणों से आपकी बात हुई है? क्या कह रहे हैं? ग्रामीणों से हमारी बात हुई है, मगर कुछ लोग कह रहे हैं कि मोटी केबल इधर ही पड़ेगी और इधर ने हमारी इधर पतली पड़ेगी। अब
हमारे समझ में नहीं आता कि जब बिजली उनको चाहिए, केबल से क्या मतलब है? केबल तो हम डालेंगे। सीतापुर के पिसावा थाना इलाके के 2500 आबादी वाले गड़ासा गांव में पिछले करीब 45 दिनों से बिजली नहीं पहुंच रही है। एक तो भीषण गर्मी, दूसरी बिजली के गुल होने से लोग बिलबिला उठे। इससे पहले विधायक शशांक त्रिवेदी ने गांव में केबल डाले जाने के लिए एक पत्र भी विद्युत अधिकारियों को लिखा। इधर गांव के लोग आक्रोशित होकर 25 जून को देवगवा पावर हाउस पर धरने पर बैठ गए। समर्थन में सपा के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता भी पहुँच गए, जिसके चलते विद्युत विभाग के अधिकारियों को मौके पर पहुँचना पड़ा और बिजली सप्लाई चालू करने का आश्वासन देना पड़ा। 27 जून को विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने पहुंचकर 95 mm का तार 2 खंभे पर चढ़ा दिया। 28 जून को जेई राजेश कुमार गौतम और टेक्नीशियन अजीत पांडे फिर गांव पहुंचे और खंभों पर चढ़ाए गए तार को यह कहकर उतारने लगे कि इसको पंचायत भवन से जोड़ा जाएगा। अब 55 mm का तार इधर लगाया जाएगा। यहीं पर विरोध शुरू हो गया। पहले 2500 की आबादी वाले इस गांव में रहने वाले जातिवार आंकड़े को जान लेते हैं। यहां सबसे ज्यादा करीब 1500 की आबादी राठौर समाज की है। इसके बाद 250 के आसपास दलित, 150 के बाद पाल, इतने ही पासी और धोबी, ब्राह्मण, छत्री, वैश्य, भुर्जी, नाई, मौर्य और मुस्लिम की आबादी मिलाकर 250 के आसपास होगी। केबल को लेकर जब विवाद शुरू हुआ तो मोहाली से भाजपा विधायक शशांक त्रिवेदी गड़ासा गांव पहुंच गए। ग्रामीण यहां पर अपनी जिद पर अड़े थे, जिन्हें विधायक समझाने में लगे हुए थे। यह मामला अगड़े पिछड़े और दलित दो फाड़ में हो गया। हालातों को देखते हुए मिश्रिक एसडीएम शैलेंद्र कुमार मिश्रा, सीओ मोहाली दीपक कुमार सिंह, अधिशासी अभियंता देवेंद्र कुमार के अलावा पिसावा, मोहाली, मिश्रिक थानों के प्रभारी मय फोर्स मौके पर पहुंच गए। अब पहले आपको मोहाली विधायक शशांक त्रिवेदी को सुनाते हैं, उनका क्या कहना है। गड़ासा गांव में आए हैं, यहाँ बिजली के संबंधित कोई विवाद है क्या? इसका यहाँ कोई विवाद नहीं है। विवाद पैदा करने के लिए कुछ पार्टियां जो पिछले कई वर्षों से जनता जिनको नकार रही है, ऐसी पार्टियों के लोग विवाद पैदा करना चाहते हैं, जातिगत संघर्ष कराना चाहते हैं पूरे प्रदेश में। और उनको मालूम नहीं है कि योगी जी की सरकार है, यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी जी हैं, वो संत हैं। और संत के रहते, योगी जी के रहते प्रदेश में दंगा हो ही नहीं सकता, चाहे जातिगत चाहे धार्मिक। एक पार्टी है वो कहती है पीडीए 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 मतलब तो पहले हमें बता दें। मेरी समझ में जो पीडीए आता है, पीडीए मतलब परिवार। परिवार में शिवपाल जी भी हैं, रामगोपाल जी भी हैं, अखिलेश जी भी हैं, डिम्पल जी भी हैं, धर्मेंद्र जी भी हैं। अगर हम गिनाना शुरू करेंगे तो गिनते चले जाएंगे सब लोग, सुबह से शाम हो जाएगी। और केवल उधर मैनपुरी और उसी एरिया के क्षेत्र के लोग, केवल एक क्षेत्र के हमारे मिथिलेश यादव जी बैठे हैं, हमारे प्रमुख हैं। ये इनकी एड़ियाँ घिस गई प्रमुख बनने के लिए और बार बार नकारते रहे। क्या ये पीडीए नहीं है? ये पीड़ित नहीं है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, सबसे पहले इनको यादव जी को प्रमुख बनाया और प्रमुख बना के जनता में विकास का कार्य कर रहे हैं। उसके बाद पी ये हुआ, परिवार हुआ, डी मतलब दंगा। हर जगह तुम दंगा करा दोगे, ऐसे कैसे चलेगा भाई? ये मोहाली विधानसभा है, यहाँ दंगा नहीं होते हैं। और उसके बाद आ जाओ ए अल्लाह अकबर। अकबर ने इतना, औरंगजेब ने, अकबर ने इतने सब अत्याचार किए थे, आप आज भी उनको लेके घूम रहे हो। ऐसे नहीं चलेगा। ये मोहाली की जनता है, ये सब जानती है। आपको करना है जातिगत दंगे, आप प्रदेश से बाहर जाइए, प्रदेश से बाहर जाके दंगे करिए, खूब करिए दंगे, लेकिन इस प्रदेश में दंगे नहीं चलेंगे। रही बात बिजली की समस्या, हाँ मैं मानता हूँ कुछ समस्या जरूर हुई होंगी और हैं। लोग यहाँ पे मैं आए, मेरे लोग आए, प्रमुख जी आए और उसके बाद यहाँ के लोगों से जब वार्ता हुई तो लिख के दिया गया और उस पर तत्काल कुछ आप पुराने सब लोग रह रहे हैं, जानते हैं, कार्रवाई में कुछ समय लगता है। हफ्ता 10 दिन में कार्रवाई होने में जो समय लगा, उस समय के हिसाब से। और अब लाइन यहाँ नहीं बिछेगी, एक के बूथ अध्यक्ष, एक पार्टी के बूथ अध्यक्ष के घर तक लाइन बिछेगी। ऐसे नहीं चलता है। ये दंगा वाली पार्टी नहीं है, दंगा वाली सरकार नहीं है। ये योगी जी की सरकार है, जनता की सरकार है, गरीबों की सरकार है। मैं राठौर जी के यहाँ बैठा हूँ, रामनाथ राठौर जी हैं, हमारे दादा हैं, वरिष्ठ हैं, और इनका कहना है कि इधर गडरिया भी हैं, इधर सभी बिरादरी के लोग हैं, सभी समाज के लोग रहते हैं और पूरे गांव में बत्ती आएगी। हमारे मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश है, स्पष्ट निर्देश है, कोई भी मजरा नहीं बचना चाहिए। ये तो गाँव है, बड़ा गाँव है, इसमें जब बत्ती आएगी तो आएगी ही, सब घरों में बत्ती आएगी। और ये खाली जातिगत विभेद पैदा करना चाहते हैं, केबल यहाँ पड़े, केबल वहाँ पड़े, इस तरीके के जो विभेद पैदा कर रहे हैं। मोहाली की जनता
ये विभेदों में नहीं बंटने वाली है। और वही लोग जो हैं वो अब कह रहे हैं कि भैया आप सही कह रहे हो, हमको ज़बरदस्ती लड़ा के वो चले गए और अब आप केबल डलवा रहे हो और लाइट यहाँ पड़ रही है। बिजली वाले जो कार्य कर रहे हैं नियमानुसार कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। और आज से रात तक, कल सवेरे तक आ जाए पूरा केबल गांव में, पूरे गांव में केबल पड़ जाएगा और बत्ती पूरे गांव में बढ़िया बत्ती आएगी, निर्बाध बत्ती आएगी। ये योगी जी की सरकार है, एक ईमानदारों की सरकार है, न दंगाइयों की सरकार है, न भ्रष्टाचारियों की सरकार है। जो दंगाई हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उनके लिए हमारे बुलडोजर बाबा जिंदाबाद हैं। और यही मैं कहता हूं कि दंगा मत कराइए, जाति में मत बांटिए। उत्तर प्रदेश में गरीब है जो, वो गरीब उसको अमीर बनाना है, ये लक्ष्य है, सपना है। और महोली विधानसभा में अगर जातिगत किसी ने भी किया तो वो मेरी लाश के ऊपर से गुजरेगा, उसके पहले कोई जातिगत दंगा नहीं। महोली से पूर्व विधायक और सपा के राष्ट्रीय महासचिव अनूप गुप्ता भी गड़ासा गांव पहुंच गए और पीडीए के साथ अन्याय होने को कहने लगे। पूर्व विधायक अनूप गुप्ता की मिश्रिक एसडीएम शैलेंद्र कुमार मिश्रा से बहस हो गई। पूर्व विधायक अनूप गुप्ता ने क्या कुछ कहा, उन्हें भी सुनिए। असल में उस दिन जब गन्ना प्रदर्शन हुआ उसके बाद ट्रांसफार्मर यहाँ पर गांव में रखा गया था और केबल सीतापुर में नहीं था तो लखीमपुर से केबल मंगाया गया था। एक दिन विलम्ब हुआ, उसके बाद में केबल आकर के यहाँ पर केबल बिछ भी गया था। लेकिन अब किन परिस्थितियों में आज माननीय विधायक जी यहाँ पर आए और आकर के वो सारे तार जो है खंभों से उतरवा करके और दूसरा तार बिछवाने का कार्य करते। अभी तक इधर वो तार भी नहीं बिछा है और यहाँ पर पूरा पुलिस फोर्स सुबह से आकर के लग गया और पूरा तार चला गया। तो अभी तक क्या निराकरण? अब एक्शन साहब अभी तक तो आए नहीं। एक्शन साहब आ रहे, कह रहे हम लाइट लगवाएंगे, आकर के तार हम लगवाएंगे। अब दूसरा तार लगेगा, जो मोटा वाला तार था वो यहाँ से हटा दिया। विधायक और पूर्व विधायक के बयानों को सुनने के बाद अब आपको इस बीच की एक तस्वीर दिखाते हैं जिसमें विधायक शशांक त्रिवेदी और पूर्व विधायक अनूप गुप्ता अगल बगल में बैठे हैं, जो उन लोगों को आईना दिखाती है जो अपने अपने दलों और नेताओं के लिए लड़ जाया करते हैं। दरअसल एक तरफ अनूप गुप्ता बैठे थे तो दूसरी तरफ शशांक त्रिवेदी। अनूप गुप्ता जहां बैठे थे वहीं शशांक त्रिवेदी भी पहुंच गए और पीडीए को लेकर दोनों की तर्कस से तीर चलने लगे। फिलहाल गाँव के लोग उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जिस दिन लाइट आएगी। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT जेईई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।